हेलो स्टूडेंट, मैं चंचल कुमार राघव आईएएस पीसीएस कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। अक्टूबर महीने के हिंदी में करंट अफेयर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, जो कि सीडीएस और सीएपीएफ एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। एक बार आपको ज़रूर देखना है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें एक्सरसाइज या अन्य चीज़ों को भी मैंने इसमें शामिल किया है। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है मेरा, बार्ली चित्रकला के बारे में विचार करें। तो बार्ली चित्रकला का संबंध महाराष्ट्र राज्य से है। दूसरा, बार्ली जनजाति महाराष्ट्र की है। बार्ली चित्रकला सामाजिक जीवन से संबंधित है और बार्ली चित्रकला 10वीं सदी ईसा पूर्व की है। तो देखिए, मैंने ये बार्ली चित्रकला को चर्चा में क्यों लिया है, क्योंकि ये तो करंट अफेयर्स का है नहीं, लेकिन कारण ये है कि नोएडा के एक कॉरपोरेट ने, जो कंपनी है, इस चित्रकला को अपनी ऑफिस की दीवारों पर कराने के लिए ये काम किया है, इसलिए ये चर्चा में आई। तो इसमें कौन सा सही है? तो देखिए, बार्ली चित्रकला महाराष्ट्र की है, बार्ली एक जनजाति है, ये भी सही है। बार्ली चित्रकला सामाजिक जीवन से संबंधित है, सामाजिक जीवन में। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो बार्ली चित्रकला है, बार्ली पेंटिंग ईसा पूर्व की है, यानी कि 10th BC की है। आंसर है, सभी सही हैं। दूसरा, नागर वास्तुकला के बारे में विचार करें। तो देखिए, नागर क्यों चर्चा में है? तो राम मंदिर की वजह से। हालांकि ये तो एंशिएंट हिस्ट्री का है, लेकिन राम मंदिर जो बन रहा है वो नागर शैली में। नागर जो शब्द आया है वो नगर से आया है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया की जितनी भी आर्ट कल्चर होती थी, वास्तुकला होती थी, वो नगर से संबंधित होती है, इसलिए नगर से ही नागर बना। अब इसकी विशेषता क्या है, ये भी पूछी जाती है। इस कला में पूरे मंदिर को एक विशाल चबूतरे पर बनाया जाता है और उस पर जाने के लिए सीढ़ियां होती हैं। ठीक है। दूसरा है, नागर कला में चार दीवारी नहीं होती है, एक बड़ा प्रवेश द्वार भी नहीं होता है, गुम्मद या शिखर होता है। तो प्रवेश द्वार कहाँ होता है? द्रविड़ शैली में, जिसे गोपुरम कहते हैं साउथ में, द्रविड़ शैली में। गर्भगृह के सामने मंडप होते हैं और गर्भगृह हमेशा सबसे ऊंचे शिखर के नीचे होते हैं। तो देखिए, जो मंदिर बनता है उसमें कई शिखर बनते हैं। शिखर में जो सबसे ऊंचा होता है उसके नीचे मूर्ति होती है, उसे हम गर्भगृह कहते हैं। तो इसमें आपको बताना है। तो देखिए, सभी इसमें सही हैं। लिंगराज मंदिर के बारे में विचार करें। तो देखिए, ये भी चर्चा में है। तो लिंगराज मंदिर जो है कहाँ पर है, ये पता होना चाहिए, उड़ीसा में है। लिंगराज मंदिर सोमवंशी राजा ने और गंगवंशी राजवंश ने ये बनवाया था। यहाँ देवता आम के पेड़ के नीचे होते थे, इसलिए एकाम भी इसको कहा जाता था। लिंगराज मंदिर को देवल शैली में बनाया गया है, जिसमें जगमोहन नट मंदिर और भोग मंडप होता है, या फिर जगमोहन स्तंभ युक्त एक मंडप होता है, नट मंदिर उत्सव हॉल होता है, देवल गर्भगृह युक्त एक संरचना होती है, और लिंगराज मंदिर बलुआ पत्थर और लेटराइट पत्थर से बना होता है। इसका जो मुख पूर्व की ओर होता है, तो ये आपको बताना है। तो इसमें भी सभी बातें सही हैं। ये लिंगराज टेम्पल इसलिए आया कि इसकी आसपास की जो ज़मीन थी दूसरे किसी ग्रुप ने कैप्चर कर ली, हाईकोर्ट के ऑर्डर से छोड़ी गई है। अगला, चौथा है, प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंट एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड के पदेन न्यासी हैं। ठीक है, एक ट्रस्ट होता है। तो कुछ दिन पहले सभी हल्ला मचा रहे थे कि प्रधानमंत्री जो मोदी हैं, उन्होंने जो पैसा जमा करा है उसके बारे में क्लियर करें कितना है। तो इसका जो कोर्ट में मैटर गया था, तो कोर्ट ने कहा कि ये बताना कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसमें आपको बताना डिफेंस मिनिस्टर हैं, या फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री, होम मिनिस्टर, और या फिर सभी। तो ये सभी जो है उसके पदेन न्यासी होते हैं। प्रधानमंत्री तो होते ही उसके अध्यक्ष। पांचवा क्वेश्चन है, अनुच्छेद 371 घ के तहत निम्न में से कौन से राज्य स्थानीय कैडर की सीधी भर्ती करते हैं? तो देखिए, 371 जो घ यानी कि GH जो आर्टिकल है, इसके द्वारा ये सभी राज्यों के लिए नहीं है, कुछ राज्यों के लिए है, जैसे पहाड़ी राज्य हैं, यहाँ आदिवासी होते हैं। तो इसके द्वारा जो स्थानीय कैडर, मतलब तीसरी और चौथे रैंक की जो पोस्ट होती हैं, वो राज्य अपने ही नागरिकों के लिए सीधी भर्ती करता है। तो इसमें आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, या फिर केवल आ और बा। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं, क्योंकि प्लेन एरिया है। तो आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड में
ये ऐसा होता है। छठा क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण दिया गया है? तो कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। 123, 103, 125, 105, ये 103 है। सातवां क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करें। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन जो एक्ट है 2005 पैतृक संपत्ति में पुत्री को बराबर का हक देने की बात करता है। दूसरा, हिंदू उत्तराधिकार एक्ट जो है 1946 में बना। प्रकाश बनाम फूलमती मामला इस एक्ट से संबंधित है। यह एक्ट हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ब्रह्म समाज, आर्य समाज सभी पर लागू होता है। तो इनमें कौन सा सही होगा? तो सही है बा, आ, बा और सा सही है, दा नहीं है सही। ठीक है। अगला, अनुच्छेद 262 के बारे में विचार करें। इसका संबंध किससे है? अनुच्छेद 262, अनुच्छेद जो 262 है, तो ये अंतर्राज्यीय नदी जल बंटवारे का संबंध संसद को अधिकार दिया गया है। संसद विधि के द्वारा 262 में कोई डिसीजन ले सकती है। सतलुज यमुना लिंक जो नहर 1982 से बनना शुरू हुई, और सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद पंजाब हरियाणा के बीच में है। तो इसमें कौन सा सही है ये आपको बताना है। सभी सही हैं। अगला, सौर वृक्ष आवासीय कॉलोनी किस नगर में स्थापित की गई है? सौर वृक्ष आवासीय कॉलोनी दुर्गापुर, नागपुर, कोलकाता या चंडीगढ़? तो ये दुर्गापुर है, हाँ आंसर होगा। 10वां क्वेश्चन, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के वर्तमान में मुखिया हैं राजेंद्र मेहता, राजेंद्र मेनन, जुबेर सिंह या महिपाल सिंह? तो 10 का आंसर राजेंद्र मेनन है। 11वां क्वेश्चन, निम्न में कथनों पर विचार करना है। नमथ बसई कार्यक्रम केरल राज्य से संबंधित है। इरुला जनजाति नीलगिरी पर्वत पर रहती है। मुदुगा जनजाति केरल तमिलनाडु में रहती है। कुरुम्बा जनजाति केरल तमिलनाडु और कर्नाटक में रहती है। कौन सा सही है? तो 11वें का आ सही है। ये सभी बात नमथ बसई जो कार्यक्रम है केरल में चलाया गया है, और उसी भाषा के आधार पर जो लोकल लैंग्वेज होती है इन जनजातियों को पढ़ाया जाएगा। तो इसमें एक ही क्वेश्चन में मैंने 4 इसलिए डाले हैं कि कभी कभी आदिवासियों के बारे में ये पूछ लिया जाता है। 12वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी 2020 जो मोदी सरकार ने बनाई है उसका निम्न में क्या क्या सही है? इसमें गैर राजपत्रित यानी जो गजटेड ऑफिसर नहीं होते, सार्वजनिक बैंकों में भर्ती के लिए सामान्य योग्यता एक परीक्षा का आयोजन होगा। दूसरा है, ये परीक्षा साल में 2 बार होगी। इसमें स्नातक से 12वीं 10वीं पास लोग एंट्री कर सकते हैं। ये परीक्षा केवल हिंदी और अंग्रेजी में होगी। इसमें पहले एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग, कार्मिक चयन संस्थान परीक्षा लेंगे। तो देखिए बाकी ठीक है, सा गलत है क्योंकि ये परीक्षा हिंदी अंग्रेजी के अलावा टोटल 12 भाषाओं में होगी। पहले केवल हिंदी अंग्रेजी में ही होती थी इसमें। अगला क्वेश्चन है 13वां, थुम्बी महोत्सव 2020 के बारे में बताना है। इसको ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल कहते हैं, जिसका शुभंकर है पतलू। और ड्रैगन फ्लाई एक हवाई शिकारी कीट होता है जो संसार में आमतौर पर मीठे पानी के आसपास पाया जाता है। ड्रैगन फ्लाई मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां रोकता है। इसको केरल राज्य में पहली बार इसका आयोजन किया गया है। तो आंसर आ होगा, सभी सही है। ड्रैगन फ्लाई जो होती है वो मच्छरों को खा जाती है और ये मलेरिया डेंगू रोकने में सहायक है, इसलिए इसका फेस्टिवल किया गया। पहली किसान रेल कौन सी चली है? रेल का नाम देवलाली कोलकाता, देवलाली दानापुर, देवलाली नागपुर या देवलाली दिल्ली? तो ये इसमें देवलाली दानापुर से किसान रेल, किसानों की इनकम डबल करने के लिए उसमें एसी कोच होंगे जो खराब होने वाली किसानों की जो चीज़ें होती हैं एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जा सकती हैं। 15वां क्वेश्चन है, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना में औसत मजदूरी कितने दिन बढ़ाई गई है? तो देखिए कोरोना की वजह से सरकार ने इसमें टाइम बढ़ाया है, तो 25 से 30 या 50%, 50%, 100% और बात दोनों। तो इसका आंसर होगा 50%, पहले था 25, इसको बढ़ा दिया गया है। 16वां क्वेश्चन है, खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन के बारे में विचार करें। इसमें प्रवासी मजदूरों को रोजगार मिलेगा। तो जो भी
कोविड की वजह से। इसमें मशीनों पर 25% की सब्सिडी सरकार की तरफ से मिलेगी। खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग को 2006 में निर्यात प्रोत्साहन परिषद का दर्जा दिया गया था। खादी ग्राम उद्योग आयोग एक्ट जो है 1986 के तहत एक संवैधानिक निकाय होगा 56 के तहत। तो इसमें कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो देखिए इसका सा, आ, बा और सा सही है, दा नहीं है। ये संवैधानिक निकाय नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये असंवैधानिक बॉडी है, यानी कि स्टैच्यूरी बॉडी कह सकते हैं इसको। अगला 17वां क्वेश्चन है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान आया है। तो देखिए इसमें 48वां भारत का नंबर आया है। पहले 50 देशों में पहली बार भारत शामिल हुआ है। और 18वां क्वेश्चन है, भारत में जैविक निर्यात सबसे अधिक निम्न में से किस का होता है। जैविक जो खेती होती है तो अलसी के बीज हैं, अलसी की जो लीन सीड होता है, तिल, चाय या सभी। तो देखिए सभी होंगे, इसमें सभी का निर्यात होता है। अगला 19वां क्वेश्चन है, कृषि मेक डेटा रिकवरी सेंटर की शुरुआत कहाँ से की 2020 कहाँ से। आगरा, बम्बई, हैदराबाद या कोलकाता। तो हैदराबाद है। 20 क्वेश्चन है, पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान नामक प्लेटफॉर्म एक शुभारंभ कहाँ किसके लिए किया गया है। तो ये आपको बताना है। तो इसका फेसलेस कर सिस्टम के विकास के लिए, और पहले की जो कर सिस्टम का जो टैक्स का जो सिस्टम था, प्रणाली थी, उसको आसान बनाने के लिए उपयुक्त दोनों केवल आ। तो देखिए दोनों ही हैं, दोनों के लिए किया गया है। 21वां क्वेश्चन, नौसेना नवोन्वेषण इनोवेशन कहेंगे एवं स्वदेशीकरण संगठन की शुरुआत आत्मनिर्भर भारत के विजन में की गई है। तो नेवी ने किसके साइन इस पे हस्ताक्षर लिए हैं। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय गुजरात, मेकर विलेज कोची, सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स। तो ये सभी सही हैं कि इसका आंसर सभी सही हैं। 22वां, लेबनान की राजधानी बैरूत में लगभग 2750 टन का एक बम ब्लास्ट हुआ था एक गोदाम में, भयंकर। इसमें किस केमिकल का इस्तेमाल किया गया था। तो देखिए इसमें अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट या सोडियम सल्फेट, आयोडीन सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया था। लोया जिरगा महासभा का 3 दिन का जो सम्मेलन हुआ किस देश में हुआ। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान या सऊदी अरब। तो देखिए अफगानिस्तान में तालिबान के साथ मीटिंग की गई थी, वहाँ की ये महासभा है। स्पुतनिक बी हाल ही में क्यों चर्चा में रहा। स्पुतनिक रूस में निर्मित एक पहला कोरोना वायरस वैक्सीन है, या रूस का उपग्रह है मंगल ग्रह के लिए, रूस का मिलिट्री एक्सरसाइज या फिर इंस्टीट्यूट। तो देखिए स्पुतनिक बी, हालांकि ये रूस का पहला एक सैटेलाइट था जो सबसे पहला, तो उसके नाम पर इन्होंने कोरोना की पहली वैक्सीन तैयार की है और स्पुतनिक बी उसका नाम रखा है। 25वां क्वेश्चन, हाल ही में बाल्टिक देशों को विश्व बैंक ने उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था में रखा है। बाल्टिक देश निम्न में से किसके मेंबर नहीं है। यूरोपियन संघ के, नाटो, यूरोजोन या OECD। ये चारों के हैं। बाल्टिक देश वो देश हैं जो बाल्टिक सी से लाटविया, एस्टोनिया और बाल्टिया, ये जो देश हैं इनको ये रूस से अलग हो गए थे 1991 में। ये सभी के मेंबर हैं। 26वां, बराह का परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्न में से किस देश में शुरू हुआ है। सऊदी अरब, ईरान, टर्की या संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात में ये बहुत बड़ा है, काफ़ी बिजली पैदा करेगा। तो UAE जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पर इसकी शुरुआत। अब्राहम अकॉर्ड एक ऐतिहासिक समझौता किन 2 देशों के बीच में हुआ। इजराइल या संयुक्त अरब अमीरात, इजराइल मिस्र, इजराइल जॉर्डन, इजराइल बहरीन। तो देखिए इजराइल को पहले कोई भी देश, इजराइल 1948 यानी 1948 में ये अलग देश यहूदियों का बना था। और अरब जो देश हैं इनसे 3 बार इनकी लड़ाई हुई, तो कोई भी देश मान्यता देने को तैयार नहीं था। तो इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ये समझौता हुआ है। अगला क्वेश्चन है, 1961 में इजराइल 6 डे वॉर में कौन से क्षेत्र पर उसने अधिकार कर लिया था। 6 दिन का एक युद्ध हुआ था 1967 में। तो देखिए
गोलन जो हिल्स थी पहाड़ियाँ उन पर, गोलन एरिया था, सिनाई प्रायद्वीप पर, वेस्ट बैंक पर, पूर्वी जेरूसलम पर, चारों पर ही इसने कैप्चर कर लिया था। और 29वां क्वेश्चन, पाकलदुल रातले म्यार लोअर कलनाई परियोजना भारत में किस नदी पर हैं? ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, सिंधु या गंगा? तो देखिए ये सा आंसर होगा इसका, सिंधु नदी पर ये सारी परियोजनाएं हैं। तो अभी सतलज जो सिंधु पाकिस्तान के जो विवाद है तो ये चर्चा में आई। 30वां क्वेश्चन, निम्न में कौन सा कथन गलत है ये बताना है। 30वां, तिब्बती बौद्ध लोग कैलाश मानसरोवर को कंग रिपोंचे कहते हैं। जैन धर्म के लोग इस पर्वत को अस्तपद कहते हैं। कैलाश मानसरोवर से 3 नदियां निकलती हैं। तिब्बत में सेनाराव मीवो ने बौद्ध धर्म चलाया। अब इसमें देखिए सारी बातें थोड़ा अजीब सी लगेंगी, लेकिन मैं बता दूं सा इसका गलत है, क्योंकि मानसरोवर लेक से एक करनाली रिवर और निकलती है, 4 निकलती हैं, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु और करनाली बाद में आके गंगा में मिल जाती, 4 नदियां मिलती हैं। बाकी आंसर ठीक है। 31वां क्वेश्चन है, तीस्ता नदी निम्न से कहाँ से निकलती है? तो पहला है सोलामो झील से, फिर मानसरोवर लेक से, पूर्वी तिब्बत से या पूर्वी नेपाल से। सोलामो जो झील है वहाँ से तीस्ता रिवर निकलती है, सिक्किम से होती हुई फिर आगे बांग्लादेश में चली जाती है। और तीस्ता रिवर का जो डिस्प्यूट बांग्लादेश के साथ भारत का है। 32वां क्वेश्चन है, काबकाज 2020 मिलिट्री एक्सरसाइज अस्त्राखान में हुई, यह किस देश में आता है? अस्त्राखान में 18 देशों की एक्सरसाइज थी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रूस। तो रूस में है ये काबकाज अस्त्राखान। 33 क्वेश्चन, इंदिरा जो नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच में हुआ है? ऑस्ट्रेलिया, रूस, अमेरिका या जापान? तो रूस से हुआ है ये। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक रामचंद्र मेहता, कृष्ण अय्यर, राकेश अस्थाना या विनोद सिंह? तो अभी ये ड्रग्स से रिलेटेड एक सम्मेलन हुआ था, वहाँ पर ये गए थे, तो राकेश अस्थाना जी हैं इसके। और 35वां क्वेश्चन, माउंट शिनवंग ज्वालामुखी 400 साल बाद फटा है, किस देश में? मलेशिया, इंडोनेशिया, इटली या अलास्का में? तो देखिए इंडोनेशिया में ये ज्वालामुखी फटा है। ये सभी जितने क्वेश्चन हैं करंट अफेयर से रिलेटेड हैं, और आगे भी इसके बाद जो मैं क्वेश्चन दूंगा पूरा होगा, और इसके बाद आप ज़रूर इसको देखते रहें। सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।